बढ़िया बढ़िया चाट खाने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं कुछ चाट आपको बना के दिखाऊंगा। कुछ तो ऐसी है जो बहुत आसान है लेकिन बहुत फर्क है। तो देखते हैं एक ऐसी चाट जो एकदम फर्क है और बनी है कॉर्नफ्लेक्स से। तो देखते हैं कॉर्नफ्लेक्स की चाट। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप कॉर्नफ्लेक्स, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च पेस्ट, 1 कप दही, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ, 3 बड़े चम्मच इमली की चटनी और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बहुत सारी जगह की चाट बहुत मशहूर होती है, जैसे दिल्ली की चाट, मेरठ की चाट, कानपुर, लखनऊ, ना जाने कहाँ की चाट बहुत मशहूर होती है। लेकिन ये चाट आप सिर्फ घर पे बना सकते हैं क्योंकि ऐसी चाट बाजार में नहीं मिलती। और ऐसी चाट आप हमेशा बना के खा सकते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्दी है। और इसमें हमने इस्तेमाल किया है कॉर्नफ्लेक्स का। आप चाहें तो राइस फ्लेक्स आजकल बाजार में मिलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप दही ले लें। दही अच्छी बढ़िया मीठी दही होनी चाहिए। मीठी का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चीनी होनी चाहिए, लेकिन एकदम ताज़ी दही होनी चाहिए। और उसको आप फेंट लें। गाढ़ी दही चाहिए इसके लिए। और उसमें आप डालें नमक और इसके साथ इसमें डालें ग्रीन चिली पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब इस कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर आप डालें बारीक कटा हुआ प्याज। यदि आप प्याज नहीं खाते तब भी इस चाट को खा सकते हैं, आप प्याज नहीं डालें। और इसके साथ बारीक कटा हुआ टमाटर। और अब इसके ऊपर डालें ये दही जिसमें हमने ग्रीन चिली पेस्ट और नमक डाला है। दही इसके ऊपर डालें आप। और कोई भी चाट जब तक थोड़ी चटपटी ना हो तो मज़ा नहीं आता। उसके लिए इसके ऊपर डालें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जिसको पाउडर किया गया है उसको इसके ऊपर डालें। और इसके बाद आप इसमें डालें इमली की चटनी। और इसके बाद इसमें डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद आप बिल्कुल इंतजार ना करें। वैसे यदि मैं आपको कहूंगा कि आप इंतजार करें तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इतनी बढ़िया है, इतनी टेस्टी है कि आप एकदम इसको लेंगे और खाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खाने से पहले इसको थोड़ा सा आप मिला लें ताकि जितने टेस्ट हैं दही का और चटनी का वो अच्छी तरह से कॉर्नफ्लेक्स में आ जाए। और आप देखेंगे कि ऐसी चाट आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इसके लिए कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर डालें। दही में नमक और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर उसके ऊपर डालें। और बाद में लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर इसके ऊपर इमली की पेस्ट और कटा धनिया डालकर इसको सर्व करें। जब चाट की बात चल रही हो और उसमें आलू की टिक्की का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आलू की टिक्की जब भी बात आती है तो मुंह में पानी आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि ध्यान में आती है कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ठेला जहां पर बढ़िया गर्मा गर्म आलू की टिक्की मिलती है। तो देखते हैं एक ऐसी आलू की टिक्की जो ठेले पे नहीं घर में बनाई जा सकती है, एकदम बढ़िया और एकदम स्वादिष्ट। तो देखते हैं आलू की टिक्की जिसमें मूंग दाल की स्टफिंग की है। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू उबले हुए, 1 कप भीगी हुई मूंग की दाल, 3 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और तलने के लिए तेल। इस आलू की टिक्की के लिए सबसे पहले आप आलू को छील लें। जो आलू उबले हुए हैं उसे छील लें और ग्रेट कर लें या मैश कर लें। उसके बाद ये जो मूंग की दाल है जिसे हमने भिगाया हुआ है उसे पकाना है। आप मूंग की दाल ले लें और इसे हम पकाएंगे। पानी डालें आप इसके अंदर
और इसके साथ नमक, और इस दाल को उबलने दें ताकि ये जो दाल है वैसे ही थोड़ी सी गल चुकी है क्योंकि इसे हमने भिगोया है, और थोड़ी सी पकने के बाद ये और ज़्यादा गल जाएगी। अब ये जो आलू है इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। इसमें आप नमक डालें और लाल मिर्च पाउडर, और इस आलू को जोड़ने के लिए, ताकि जब ये आलू की टिक्की आप फ्राई करें वो टूटे नहीं, उसके लिए आप इसके अंदर डालें कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब ये जो दाल है ये तैयार हो चुकी है। अब इसे हम छान लेते हैं। इस दाल को छान लें आप। जब आप मूंग की दाल में से उसका पानी निकाल लें तब इसके बाद इसको थोड़ा सा तड़का हम देंगे, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। उसके लिए आप तेल ले लें। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें डालें हींग, और इसके साथ इसमें डालें जीरा, और जीरा भुनने के बाद ये दाल इसमें डालें, इसे मिक्स कर लें। इसमें सूखे मसाले हम डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप, और इसके साथ इसे आप थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर दें इस तरह से। अब इसमें आग बंद कर दें और इसके अंदर डालें खटाई। खटाई के लिए इसमें हम डाल रहे हैं अमचूर। इसको खट्टा कर लें अमचूर डालकर, और अब इसे मिक्स कर लें। अमचूर डालने के बाद इस स्टफिंग को आप कुछ देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला, वो इसलिए क्योंकि जब हमने दाल पकाई थी उस समय इसमें नमक डाला था। आप टेस्ट करके देख लें, यदि आपको लगे कि इसमें नमक कम है तो थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल लें। और अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये जो आलू हमने तैयार किया था उससे टिक्कियाँ बनाएंगे। आप टिक्की बनाने के लिए हाथ में पहले तेल लगा लें, और उसके बाद ये आलू है, जिस साइज की आपने टिक्की बनानी हो आप उतना ज़्यादा आलू ले लें। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर दें और बीच में से इस तरह से दबा दें। आप ऐसे दबा दें इसे, और ये जो मूंग की दाल है उसे इसके अंदर डालें और अंगूठे से इस तरह से दबाकर आप इसे बंद कर दें। इसको बंद करके आप एक बार फिर इसको ऐसे फ्लैट कर लें और टिक्की की शेप दे दें। आप चाहें तो किनारे से इस तरह से इसको ऐसे शेप दे सकते हैं। जब आप टिक्की रोल कर दें उसके बाद इसे हमने पकाना है। वैसे तो टिक्की को पकाने का मज़ा आता है मोटे तवे के ऊपर। आप घर में किसी पैन में इसको पका सकते हैं। आप तेल ले लें और जब तेल गर्म हो जाए तब इन टिक्कियों को डालें इसके अंदर। और इस टिक्की को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। जब मोटे तवे पर टिक्की पकती है तो धीमी आंच पे पकती रहती है और थोड़ी देर में पकते पकते वो एकदम करारी हो जाती है। आपको कैसी टिक्की खाने में मज़ा आता है? जो जल्दी से पकी हो, डीप फ्राई हुई हो, या धीमी आंच पे पकी हुई एकदम करारी टिक्की? यदि करारी टिक्की खानी है तो आप धीमी आंच पे उसको पकाते रहें। जब धीमी आंच पर ये टिक्की कुछ देर पक जाए और एक तरफ से लाल हो जाए तब आप इसे पलट लें। आप चेक कर लें, देखिए अब ये काफ़ी अच्छी लाल हो चुकी है। अब आप इसे पलट लें और दूसरी तरफ से भी इसे पकने दें। अब ये टिक्की पूरी तरह से कड़क हो चुकी है। अब आप इसे निकाल लें। इस टिक्की को आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे आप केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, कुछ लोग इसको चने के साथ सर्व करते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है ये टिक्की दही के साथ। तो देखिए दही के साथ कैसे इसको सर्व किया जा सकता है। आप इस टिक्की को इस तरह से पहले कर लें और इसके बाद अच्छी फेंटी हुई दही
इसके ऊपर डालें इस तरह से, और इसके बाद इसमें डालें थोड़ा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और यदि आपके यहां पर पीली मिर्च मिलती है कुटी हुई तो थोड़ी सी वो भी डाल के देखें। और इसके ऊपर डालें इमली की चटनी, और यदि आप इसको ज्यादा तीखा खाना चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा डालें ग्रीन चिली पेस्ट। और अब आप इस टिक्की को खा के देखिए। अगर आपने इस तरह से पहले आलू की टिक्की नहीं खाई है तो हमेशा आप इसी तरह से डिमांड करेंगे आलू की टिक्की की। इसके लिए मूंग की दाल में पानी और नमक डालकर इसको पकाकर छान लें। उसके बाद तेल लेकर उसमें हींग और जीरा डालकर इसको मिलाएं और बाद में पकी दाल डालकर इसको मिक्स कर लें। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर को डालकर मिलाएं। इसमें अमचूर पाउडर डालकर इसको मिलाकर रख लें और उसके बाद ग्रेटेड आलू में नमक, लाल मिर्च पाउडर और कॉर्नफ्लावर डालकर इसको मिलाकर इसकी टिक्कियाँ बना लें। और उसके बाद इसके अंदर दाल को स्टफ़ करें। इसको अच्छी तरह से बंद करके एक पैन में तेल लेकर इन टिक्कियों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसको सर्व करने के लिए इसके ऊपर दही, नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इमली की चटनी और हरी मिर्च की पेस्ट डालें। इतनी बढ़िया मसालेदार चाट खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मीठा जैसे कुछ गुलाब जामुन या कुछ कुल्फ़ी या आइसक्रीम या रसमलाई या रसगुल्ला, कुछ ऐसी चीज़ खाने को मिले तो मज़ा आए। लेकिन मैं इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा एक हलवा, और वो भी दाल का, क्योंकि टिक्की में हमने मूंग की दाल डाली थी तो उसी मूंग की दाल से अब हम बनाते हैं मूंग की दाल का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग की दाल, 2 कप चीनी, 1.5 कप घी, 1 कप खोया या मावा, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर। मूंग की दाल के हलवे के लिए आप सबसे पहले मूंग की दाल को भिगो लें। पानी के अंदर करीब 3 से 4 घंटे तक इस मूंग की दाल को भीगना चाहिए। आप देखेंगे जब भी आप मूंग की दाल को भिगोने रखेंगे तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर आप 1 कप मूंगी की दाल लेंगे तो करीब 1.5 से 2 कप तक वो फूलने के बाद हो जाती है। 3 से 4 घंटे तक आप इसको भीगने दें और उसके बाद इसको पीसें। वैसे तो इसको पीसने के लिए चक्की के अंदर पीसना चाहिए, लेकिन आप मिक्सी के अंदर भी इसको पीस सकते हैं। उसके लिए इसमें से जो पानी है उस पानी को सारा पहले निकाल दें और उसके बाद इस मूंग की दाल को पीसें। मूंग की दाल के हलवे के लिए आप जो मूंग की दाल है उसे एकदम महीन नहीं पीसें, थोड़ा सा खुरदरा रहना चाहिए, यानी थोड़े थोड़े दाने इसके अंदर रहने चाहिए। जब मूंग की दाल आप पीस लें उसके बाद उसकी चाशनी तैयार करें, क्योंकि जो हलवा है उसको मीठा होना चाहिए। तो इसके लिए इसकी चाशनी तैयार हम करेंगे। जितनी आप चीनी लें उससे 3 गुना पानी लेकर उसकी चाशनी बनाएं। आप चीनी ले लें और पानी, चीनी को पानी में अच्छी तरह से घोल लें और इसको हमने जो चाशनी है बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, सिर्फ पानी में चीनी घुलनी चाहिए। और दूसरे बर्तन में आप ले लें घी। जब घी गर्म हो जाए तब इसके अंदर आप डालें 1 बड़ा चम्मच बेसन और इस बेसन को भूनना है हमने इस घी के अंदर। बेसन जब भुन जाए तब आप इसके अंदर डालें ये पिसी हुई मूंग की दाल और अब इसे हमने भूनना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है हमने। इसे भूनने के लिए आप चलाते रहें, एकदम इसे चलाते रहना पड़ता है। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, वो इसलिए क्योंकि जो दाल है उसे भूनना पड़ता है। आप अच्छी तरह से इसको भूनते रहें और चलाते रहें। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने घी लिया था काफ़ी ज़्यादा घी लिया था, लेकिन इस समय बिल्कुल घी नज़र नहीं आ रहा। आप चाहें तो इस समय थोड़ा घी और डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे मालूम है
ज़्यादा घी लोग नहीं खा सकते हैं, इसलिए इसी घी से काम चलाते हैं हम। और इस मूंग की दाल को हमने काफ़ी ज़्यादा भूनना है। आप देख रहे हैं कि इसको भूनने के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ता भी जा रहा हूँ, वो इसलिए ताकि इसमें लम्प्स नहीं पड़ जाएं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये भूनता जाएगा साथ साथ ये खुलता भी जाएगा। अब इसको भून लें। जब मूंग की दाल अच्छी तरह से लाल हो जाए तब आप इसके अंदर डालें मावा, खोया जिसको ग्रेट किया गया है उसको इसके अंदर डालें। और अब इसके साथ इसे हमने भूनना है ताकि ये जो खोया है ये भी भुन जाए। खोया इसके अंदर हम डाल रहे हैं। जब खोया इसके अंदर भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची कुटी हुई और एक बार फिर इसे मिक्स कर दें। और अब इसमें डालें चाशनी। जो हमने पानी लिया था गरम करके, चीनी उसके अंदर डाली थी, उसे इसमें डालें। चाशनी गरम होनी चाहिए। इसको मिलाएं। थोड़ा थोड़ा करके चाशनी इसमें डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसमें चाशनी डल रही है वो मूंग की दाल जिसे हमने भुना था वो फूल रही है। वैसे तो जब हलवे बनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ काजू किशमिश ऐसी चीजें डाली जाती हैं, लेकिन मूंग की दाल के हलवे में आप कोई चीज ऐसी ना डालें, क्योंकि मूंग की दाल का हलवा पहले से ही काफी रिच होता है। आपने देखा है कि इसमें हमने काफी घी डाला है, इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं डाले जैसे बादाम, काजू, पिस्ता या किशमिश। आप चाहें तो इस हलवे में एक चीज जरूर डाल सकते हैं और वो है केसर। केसर इसलिए, एक तो थोड़ा फ्लेवर देने के लिए और दूसरा इसे रंग देने के लिए। इसमें केसर डालें और इसे मिक्स कर लें। जब आप इसे पका रहे हो तो इसको आप चलाते रहें। इसको कुछ देर पकने की जरूरत है, वो इसलिए ताकि जो भुनी हुई दाल है वो पूरी तरह से फूल जाए और गल जाए। और जैसे जैसे ये हलवा पकेगा वैसे वैसे थोड़ा गाढ़ा भी होता जाएगा। इस हलवे को यदि आप थोड़ा ठंडा कर देंगे, जब ये हलवा तैयार हो जाए उसके बाद इसे आप जब ठंडा करेंगे तो देखेंगे एक तो इस पे आएगी एक घी की लेयर, क्योंकि इतना घी हमने इसमें डाला है, और दूसरा ये जो हलवा है काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। जब ये हलवा अच्छी तरह से भुन जाए, अच्छी तरह से पक जाए, तो इसका मतलब है कि ये हलवा तैयार है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो घी है वो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि अब ये हलवा तैयार है। जब भी आप मूंग दाल हलवे जैसी कोई चीज़ बना रहे हो तो आप बनने के बाद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें। वैसे ज़्यादा इंतज़ार की भी नहीं जा सकती, क्योंकि इतनी बढ़िया कोई चीज़ बन रही हो तो आपकी क्या बात है, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके जो पड़ोसी हैं उनके भी मुंह में पानी आने लगता है। तो इसलिए जब भी मूंग की दाल का हलवा या ऐसी कोई चीज़ बनाएं तो अपने पड़ोसी और उनके पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। इसके लिए पानी के अंदर चीनी को डालकर इसकी चाशनी तैयार कर लें और उसके बाद मूंग की दाल को एक मिक्सी के अंदर पीस लें। एक पैन में देसी घी को लेकर उसके अंदर बेसन डालें और उसको भून लें। बाद में मूंग की दाल की पेस्ट को डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें और जब ये लाल हो जाए तो उसके अंदर मावा डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें। इसके अंदर इलायची पाउडर डालकर इसको मिलाएं और बाद में चाशनी को थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें और बाद में केसर को डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं और गर्मा गर्म सर्व करें।